3 साल और हजारों एमसीक्यू और एक बड़ा सपना, डॉक्टर बनना। लेकिन मेरी जर्नी थोड़ी सी अलग है। जिस समय लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए फाइट कर रहे थे, मैं वहां पर बेसिक्स के लिए फाइट कर रहा था। मतलब मुझे साइंस के बेसिक टर्म्स भी नहीं पते थे, मैं वो समझने के लिए फाइट कर रहा था। हिंदी मीडियम का बैकग्राउंड, साइंस का टीचर नहीं, लॉकडाउन और कोई गाइडेंस नहीं। सक्सेस स्टोरी सुन के हम लोग मोटिवेशन तो बहुत पा लेते हैं, लेकिन अगर किसी के फेलियर स्टोरी सुन के हम कुछ सीखते हैं ताकि जो गलती उसने किया है वो गलती हम ना करें, तो एक बड़ी अच्छी चीज होती है। आज मैं अपनी स्टोरी बताने वाला हूँ, स्कूल से एक छोटे से बेंच से लेकर 3 साल के ड्रॉप तक। अब मैं सबसे पहले बात करना चाहूंगा अपने स्कूल लाइफ से। वहां से स्टार्ट करता हूँ कि वहां मेरी स्कूल लाइफ जर्नी कैसी थी। तो मैं शुरू करूंगा कि मैं यहाँ मुंबई में रहता नहीं हूँ। एक्चुअली मैं पहले गांव में रहता था। मैं यहाँ पर मुंबई में मैं आया था मम्मी के इलाज के लिए। तो ऐसा हुआ कि इसका पढ़ाई का वेस्ट हो रहा है, तो काम करते हैं यहाँ पर नाम लिखा देते हैं। अब मेरे पास पहले का कोई सर्टिफिकेट या फिर मार्कशीट वगैरह था नहीं, पहली दूसरी का। तो यहाँ पर ऐसा हुआ कि मेरे को चौथी में नाम लिखा दिया सरकारी स्कूल में, क्योंकि वहां पर सर्टिफिकेट वगैरह नहीं मानते पिछले साल का। तो मैं सरकारी स्कूल में चौथी पांचवी वहां पर पढ़ाई किया। फिर 10th आते आते मैं हिंदी मीडियम में ही था। बचपन में ये था कि हाँ डॉक्टर बनना है, बट मुझे नहीं पता था कि इतना ज्यादा उसका मतलब फैमिली बैकग्राउंड उतना अच्छा नहीं था कि इंग्लिश मीडियम वगैरह पढ़ा दे। तो हिंदी मीडियम में पढ़ते आ रहे थे और ऐसा लगता था कि हिंदी मीडियम में भी अच्छे अच्छे डॉक्टर बनते हैं। तो जब 10th आया, 10th तक कोई साइंस का टीचर नहीं था। मैं जिस स्कूल में पढ़ता था वहां पर 10th तक साइंस के स्कूल के टीचर भी नहीं थे कि जो मुझे आके साइंस पढ़ा दें। मुझे ऐसा लगता था कि मैं नीट नहीं दूंगा। मैं सुना ही नहीं था नीट। जब मुझे पता चला नीट होता है, काफी टफ होता है, तो मैंने डिसाइड किया कि जो विदाउट नीट मेरे को डॉक्टर बना दे वो डॉक्टर ही करेगा। मैं तो मैंने डिसाइड किया कि मैं फिजियोथेरेपी करूंगा, क्योंकि फिजियोथेरेपी के अंदर नीट वगैरह में नहीं लगता है स्कोर, ऐसे हो जाता है। मैंने डिसाइड किया था। फिर 10th में मैंने कुछ साइंस नहीं पढ़ा है, क्योंकि कुछ पढ़ाया नहीं तो पढ़ूंगा कहां से मैं। और ऐसा कोई एनवायरमेंट भी नहीं है ना मेरे आसपास की जहां से मैं पढ़ लूं। 10th बिना साइंस के मैंने निकल गया और मुझे 10th में आए थे 90% उस टाइम पे। मैं अपने हिंदी मीडियम में 5वें रैंक पे था और इंग्लिश और मराठी मीडियम में पहले रैंक पे था पूरे स्कूल में। अच्छा ठीक है, काफी खुशी का माहौल था। फिर ये हुआ कि साइंस लेना तो मेरा फिक्स था। साइंस 11th में साइंस लेना तो मेरा फिक्स था, लेकिन उसके पहले ही लॉकडाउन लग गया, सारी चीजें ऑनलाइन हो गई। 11th 12th मुंबई के अंदर कैसा होता है, आपको इंग्लिश में पढ़ना पड़ता है। अब मेरा सारी चीजें हिंदी से इंग्लिश हो गया। बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। क्यों? क्योंकि एक तो ऑनलाइन हो गया था सारी चीजें। ऑनलाइन होने के साथ साथ मुझे वो टर्म समझ में नहीं आ रहे थे ये पढ़ा क्या रहे हैं सर। अब मैं कितना इंटरेक्ट कर पाऊंगा, मेरा उतना इंटरेक्ट नहीं हो पा रहा था सर। मतलब एक जो रहता है ना क्लास टू क्लास में जो हम लोग इंटरेक्ट कर लेते, वो ऑनलाइन नहीं हो रहा था मेरा। वो अब मैं पढ़ के आया था हिंदी में वेग, वो पढ़ा रहे हैं स्पीड। मैं पढ़ के आया था त्वरण, वो पढ़ा रहे हैं एक्सेलरेटर। बहुत अलग, बहुत प्रॉब्लम हो रहा था। कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या पढ़ा रहे हैं। बस ऐसा था कि पढ़ रहा हूँ, समझ नहीं आ रहा है क्या पढ़ा रहे हैं। मुझे ऐसा लगता था जैसे 10वीं में हम लोग बस सिलेबस खत्म करते थे, पढ़ पढ़ के खत्म करते थे, रिवाइज करते थे, वैसा करेंगे हो जाएगा सिलेक्शन। बट मैं सीट छोड़ो, सीट के सोच से बहुत दूर था। 12th पूरा लॉकडाउन में गया, 11th पूरा लॉकडाउन में गया। 12th का बोर्ड का पेपर लिखने के लिए हम लोग का लॉकडाउन खुल गया और वहां पर पेपर के लिए बुला लिया। अब मैं तो यहाँ पूरा हिंदी में पढ़ता था, वहां इंग्लिश में क्या लिखूंगा। ठीक है, मैंने सारी चीजें करके खत्म किया। 12th में मेरे को आया 60%। पूरा एक्सपेक्टेशन तोड़ दिया कि भाई मैं कुछ कर भी पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। डिसाइड किया कि चलो ठीक है, पहला ड्रॉप लेंगे और उसके साथ नीट देंगे। पहले मैंने 12th के साथ नीट दिया, उसके अंदर बहुत गंदा स्कोर आया। कुछ नहीं पढ़ा था, कुछ भी नहीं पढ़ा था मैंने, सिर्फ ऊपर से हाँ सिलेबस क्या है, मेरे को यहाँ तक के सिलेबस नहीं पता था भाई कि 12th के साथ साथ मुझे नीट में क्या क्या सिलेबस चैप्टर कौन कौन से आने वाले वो सब भी नहीं पता था। अब सोचो मैं कैसे दिया था नीट। मेरे को 150 मार्क्स आए थे पहले अटेम्प्ट में 12th के साथ। फिर डिसाइड किया कि पहला ड्रॉप लेंगे। ड्रॉप लेने का डिसीजन इजी नहीं था। सबका ये कहना था भाई एक साल बर्बाद हो जाएगा, मत कर मत कर। बट मैंने लिया उस टाइम पे ड्रॉप। और मेरा मेजर प्रॉब्लम यही था सबसे ज्यादा। मतलब मैं 3 साल क्या 5 साल की जर्नी बता रहा हूँ, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम मेरे को एक ही चीज का था, वो थी इंग्लिश। मैं चीजें समझ ही नहीं पाता उस लेवल का इंग्लिश। बायो में तो ऐसा है ना, अगर आपको कॉन्सेप्ट भी आता रहेगा ना फिर भी आप गलत करोगे, क्योंकि लैंग्वेज में घुमा देगा वो आपको। सेम फिजिक्स सेम केमिस्ट्री के अंदर कॉन्सेप्ट आने के बाद भी आपको लैंग्वेज में घुमा के रख देगा। जब मैं पहला ड्रॉप लिया,
लॉकडाउन खत्म हुआ, दोस्तों से मिला, तो उन लोगों ने मुझे बताया कि ऑनलाइन भी पढ़ाई होती है नीट की, ना कि सिर्फ ऑफलाइन क्लासेस। ऑफलाइन जो मैंने क्लास लगाया था वो तो एकदम बेकार था, मतलब वही बता रहा हूँ ना, ऑनलाइन पढ़ा रहे थे वो लोग मेरे को, पर किसी काम का नहीं वो भाई। मेरे को कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, वरना वो लोग उतना समझा रहे थे मेरे को। उन लोग को लग रहा था कि जैसे बाकी बच्चे वैसे ये भी हैं। अब उनको क्या पता मैं बाकी बच्चों से बहुत नीचे हूँ। फिर मैंने पहला ड्रॉप लिया। उस टाइम पे मैंने पीडब्ल्यू का ऑनलाइन जो बैच चल रहा था, उम्मीद वाला बैच, क्रैश कोर्स था, वो खत्म हो चुका था, वो मैंने चालू किया। माइंडसेट वही था, सिलेबस खत्म करेंगे तो एग्जाम हो जाएगा। सिलेबस खत्म किया अच्छे से, प्रॉपर नोट्स बनाया, पढ़ाई किया, 2x पे देखता था। सोचो पहले साल, मतलब बैकग्राउंड उतना अच्छा था नहीं कि कोई मेरे को गाइड कर सके कि भाई पढ़ते कैसे, स्ट्रेटेजी क्या होती है, ये सारी चीजें पता ही नहीं थी। तो बस 2x पे देख के लेक्चर खत्म करते थे, नोट्स बनाते थे, आगे बढ़ जाते थे, कभी कभी रिवाइज कर लिया करते थे। बट ये स्ट्रेटेजी तो बहुत ज्यादा रॉन्ग थी ना, क्योंकि मैं पूरा गलत कर रहा था। ना मैं रिवीजन कर रहा था, ना मैं मॉक टेस्ट दे रहा था, और ना ही मैं कुछ मतलब PYQs वगैरह सॉल्व कर रहा था, कुछ नहीं करता था। सिर्फ लेक्चर खत्म करता था और वो करता था। गाइडेंस तो कुछ है नहीं खास करके। तो जब पहले ड्रॉप में मेरा मार्क्स आया, तो मार्क्स में इंप्रूवमेंट तो था, पिछले साल के हिसाब से मार्क्स में इंप्रूवमेंट था, लेकिन सीट से अभी भी बहुत दूर था मैं। और ये सारी गलतियां मैंने सोचा कि सेकंड ड्रॉप में मैं सुधार दूंगा। पर डिस्ट्रैक्शन, सेल्फ डाउट, वो चीजें मेरे अंदर आने लगी थी। सबसे ज्यादा सेल्फ डाउट आने लगी थी मेरे अंदर कि मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। और हिंदी से इंग्लिश, ये एक अलग लेवल का डर था मेरे अंदर उस टाइम पे भी, खत्म नहीं हो रहा था अभी भी। इन सब का एक अलग प्रेशर। मैं सच बता रहा हूँ, लोगों से इंटरेक्शन ना हो पाए, लोगों से मिलने का मेरा जो डिस्ट्रैक्शन है, वो चीजें खत्म करने के लिए मैंने सबसे ज्यादा अपने एक चीज का बलिदान दे दिया। वो ये थी, मैंने अपने बाल मुड़वा दिए। देख रहे हो, मैं अपने बाल मुड़वा दिया, मैंने दाढ़ी मुड़वा दी, ये सोच के कि मैं शर्म के मारे लोगों से नहीं मिलूंगा। सेकंड ड्रॉप की बात कर रहा हूं। मैंने मोबाइल नंबर चेंज कर दिया उस टाइम पे। दूसरे ड्रॉप में मैंने अपना फोन नंबर चेंज कर दिया। लोग मतलब ये सोच रहे थे कि कहां चला गया ये। दूसरों से पूछते थे भाई तुझे पता है वो कहाँ है? क्यों? क्योंकि मैं सर मुड़वा दिया था और दाढ़ी सारी हटा दी थी, बाल वगैरह सर हटा दिया था, लोगों से इंटरेक्शन बंद कर दिया था, अपना फोन मोबाइल नंबर बंद कर दिया था, नया नंबर चालू किया था। मैं घर पे भी नहीं दिखता था। क्यों? क्योंकि मैं लाइब्रेरी चला जाता था, वहां जाके दिन से रात तक पढ़ता था। आप लोगों ने मेरा ब्लॉग देखा रहेगा, जब मैंने स्टार्ट किया था इस ब्लॉगिंग को, तब मेरे बाल भी बहुत छोटे थे उस टाइम पे, और तब मैंने पढ़ाई अपना लाइब्रेरी के अंदर चालू कर दिया। फिर मैंने ऑनलाइन क्लासेस वगैरह ज्वाइन किया, पीडब्ल्यू का पहला बैच खरीदा, उसके अंदर से पढ़ाई चालू की। बट अभी भी कुछ गलतियां मैं कर रहा था। वो गलतियां ये थी कि मैं अभी भी उस लेवल का मॉक टेस्ट नहीं देता था। और सबसे बड़ी गलती जो मैं कर रहा था, हर साल दूसरे साल से मैं गलती कर रहा था, वो ये थी कि मैं रिवीजन नहीं कर रहा था। और ये सबसे ज्यादा बड़ी गलती है। फिर भी मैं वो चीज छूट रहा था, आज कर रहा था और अगले दिन छोड़ देता था। अब मैं फिर से वही हो गया कि भाई सिलेबस खत्म करना है। सिलेबस तो खत्म हो रहा था, लेकिन रिवीजन को तो ज्यादा ध्यान नहीं हो रहा था। 2024 का मैंने नीट का एग्जाम दिया, मार्क्स मेरे डबल तो हुए, पिछले बार से मार्क्स मेरे डबल हुए, बट स्टिल मैं सीट से अभी भी बहुत दूर था। अब मेरे अंदर से पूरी हिम्मत खत्म हो गई थी। मेरे को ऐसा लगा मैं गिव अप कर दूं। मतलब तुम समझ रहे हो, मैं अपना सारी चीजें डिस्ट्रैक्शन हटाने के लिए, लोगों से मिलने के लिए मैं अपने बाल हटवा दिए थे और मोबाइल नंबर चेंज कर दिया था, लोगों से मिलता नहीं था, कहीं आता जाता नहीं था। उसके बाद भी मैं सीट से बहुत दूर था। तो सेल्फ डाउट नहीं आएगा उसके बाद? आदमी साला खुद से पूछने लग जाता है कि तू जो कर रहा है वो सही है कि नहीं। दूसरे दोस्तों को देखता हूँ सेकंड ईयर थर्ड ईयर कंप्लीट हो रहा है, कोई MBBS कर रहा है, कोई प्राइवेट से कर रहा है, कोई अब्रॉड से कर रहा है, और मैं किसी पिटी जिंदगी कर रहा हूँ। खुद से पूरा डिसअपॉइंट हो गया था एकदम। मतलब मैं क्या करूं? पापा ने बहुत ज्यादा गाइडेंस दिया, बहुत ज्यादा सपोर्ट किया, फर्स्ट ड्रॉप में भी, 12th के साथ भी, और सेकंड ड्रॉप में। मेरी पूरी फैमिली, मतलब मेरे मम्मी पापा हमेशा मेरे लिए खड़े थे उस टाइम पे भी। बेटा तू कर, कोई बात नहीं, हर किसी का फर्स्ट अटेम्प्ट सेकंड अटेम्प्ट में हो ही नहीं जाता है। ये वो लोग बोलते थे मुझे दिलासा देने के लिए, ताकि मैं न टूट जाऊं अंदर से। और मैं उनके सामने टूट जाता, इतना कमजोर नहीं हो गया था फिर मैं।
जब वो नहीं टूट रहे हैं, इतनी स्ट्रगल करने के बाद भी वो यहाँ लेके बैठे हैं मेरे को कि करेगा तू, तो मैं कैसे टूट गया था? आदमी टूटता तब है जब खुद से हार मान जाए, और मैं वो नहीं था। गवर्नमेंट सीट से अभी भी मैं बहुत दूर था। मैंने बोला कि अब इतनी चीजें हो रही हैं तो मैं एक लास्ट फाइट, एक लास्ट अटेम्प्ट और एक लास्ट डिसीजन लेके मैंने थर्ड ड्रॉप की तरफ बढ़ गया। इस स्टेज पे आके मैं एक चीज को समझ में आ गया कि नंबर से डिसाइड नहीं होता है नेट का रिजल्ट। आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका बेस। और रहता है ना, बांस का पेड़ 5 साल ऊपर जाने से पहले 5 साल जमीन के अंदर जाता है, तब वो उतना ऊपर बढ़ता है। वही सेम चीज नीट के अंदर होता है। आप जितना पहले से प्रिपेयर रहेंगे ना, उतना ज्यादा आपको आगे बेनिफिट मिलेगी। मेरा 10th के पहले तक का कोई बैकग्राउंड नहीं था, नीट का कुछ लेना देना नहीं था, साइंस का लेना देना नहीं था, नीट का छोड़ दो। और इस स्टेज पे मेरे को समझ में आ गया कि नीट सिर्फ आपको या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम सिर्फ नंबर नहीं सिखाता है, वो ये सिखाता है आपके अंदर डिसिप्लिन कैसे आ गया है, और जो खुद को संभालना, पेशेंस, कंसिस्टेंसी, ये सारी चीजें आपको एक एग्जाम सिखा के चला जाता है, जो अभी नहीं लेकिन हाँ आगे लाइफ में जरूर काम आता है। अब मैं ले लिया थर्ड ड्रॉप लेने के बाद मैंने पूरी हिम्मत से, मैं बस सच बता रहा हूं, थर्ड ड्रॉप के बाद मैंने पूरी अपना 100% दे दिया। जो चीजें मेरे से हो रही थी, मैं अपना मॉक टेस्ट भी देता था, रिवीजन में भी अच्छा खासा फोकस करता था, जो मेरे वीक सब्जेक्ट थे उस पर भी फोकस करता था, और तो और मैं इंग्लिश पे भी फोकस करता था ताकि मैं वहां गलती ना कर दूं। क्योंकि मेरे बायोलॉजी के अंदर ऐसे क्वेश्चन गलत होते थे, 7 से 8 क्वेश्चन गलत होते थे, उसका एक ही रीजन था, वो था इंग्लिश। अब ये गलती मैं दोहराऊं ना, इसलिए मैं उस पर ज्यादा ध्यान देता था। थर्ड ड्रॉप में मैंने अपना पूरा फाइट मारा, पूरा 100% दिया। आउटपुट कुछ भी आया, बट मैंने अपना 100% दिया, और अब मैं कुछ नहीं करने वाला हूं। इतना समझ में आ गया मेरे को। अब मेरी स्टोरी से आप लोगों को अगर कुछ सीखने मिलता है तो बहुत अच्छी बात है। पहले ड्रॉप में गलती ये की मैं सिलेबस के पीछे भागा, कुछ रिवीजन नहीं, कुछ नहीं। और सबसे बड़ी गलती, जब आप चैप्टर नया स्टार्ट करते हो ना, तो 2x पे नहीं देखना चाहिए। मैं वही गया था पहले ड्रॉप में, और पहले ड्रॉप में यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। मैं चीजों को 2x पे देखता था, मुझे ऐसा लगता था सिर्फ सिलेबस खत्म करना ही इम्पोर्टेंट। सेकेंड ड्रॉप में मैंने ये गलतियां की कि मैं प्रॉपर रिवीजन नहीं करता था, मॉक टेस्ट नहीं देता था। रिवीजन सबसे ज्यादा बड़ी गलती। और थर्ड ड्रॉप में तो मुझे ऐसा लगता नहीं कि मैंने गलती की, मेरे से नहीं हो पाया, आई थिंक ये मैं मान सकता हूं, या फिर और मैं कुछ नहीं कर सकता था उसको लेके। मैंने अपने 100% दे दिया, एंड दैट्स इट। सबसे बड़ी गलती तो आप लोगों ने सुन ली, लेकिन सबसे अच्छा डिसीजन क्या था पता है? गिव अप ना करना अपने सपनों को लेके। अभी मैं एडमिशन लेने जा रहा हूँ, BMS PDS जो भी मेरे को मिल रहा है उसके अंदर, एटलीस्ट मैं डॉक्टर की तरफ जा रहा हूँ। मैंने अपने सपनों को गिव अप नहीं किया, इतनी मुश्किलों के बाद भी। तो एक चीज जान लो, अगर तुम भी हिंदी मीडियम से, तुम्हारा बेसिक वीक है, तो ये जान लो तुम्हारा एंड पॉइंट नहीं है भाई, तुम्हारा स्टार्टिंग पॉइंट है। अटेम्प्ट सिर्फ एक नंबर नहीं है, तुम्हारे ग्रोथ का एक चैप्टर है। मैं अपना चैप्टर लिख चुका हूँ, अब तुम्हारी बारी है। तो यही थी मेरी कहानी दोस्तों। वीडियो को और ज्यादा लंबा नहीं खींचना चाहता था, इसलिए मैंने ज्यादा कुछ और ज्यादा एक्सप्लेन नहीं किया है। और आप लोगों को क्या डाउट है कमेंट में जरूर बताना, और किस रिलेटेड वीडियोस चाहिए आप लोगों को, ये भी कमेंट में जरूर बताना। एंड मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए कंटेंट के साथ। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और लास्ट में आ गए तो भाई सब्सक्राइब जरूर कर लेना।